हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम कैसा ये इश्क है एक दर्द भरी प्रेम कहानी का 36वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम मोहब्बत जो कह ना सके एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 52वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। रनाया ने जैसे ही अपने सामने आगाज और सोनिया को देखा, उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। इस वक्त सोनिया आगाज पर झुकी हुई थी और आगाज बेड की टेक पर अपनी पीठ लगाकर लेटा हुआ था। आगाज के चेहरे पर डबल स्माइल थी। रनाया को गुस्से में देखकर उसे मजा आ रहा था, लेकिन अचानक ही रनाया एकदम शांत हो गई और जाकर सोफे पर बैठ गई। उसने अपना फ़ोन निकाला और फ़ोन आगाज और सोनिया की तरफ कर दिया। जैसे ही आगाज की नज़र रनाया और उसके हाथ में पकड़े हुए फ़ोन पर गई, उसने लगभग से धक्का देते हुए सोनिया को खुद से दूर किया। सोनिया गुस्से से बोली, क्या हरकत है ये? आगाज पूरी तरह से उसे नज़रअंदाज कर रनाया के पास आया और बोला, पहले तुम ये बताओ कि ये क्या हरकत है? रनाया हल्का सा मुस्कुराई और बोली, क्या हुआ मिस्टर डेविल, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? और रोमांस छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? करो, कंटिन्यू करो, मैं वीडियो बनाऊंगी। आप बार बार तो रोमांस मेरे सामने करेंगे नहीं। बस आप दोनों का रोमांस अपने फ़ोन में देखकर खुश होती रहूंगी, और अगर मन किया तो ये वीडियो नेट पर भी वायरल कर दूंगी। आगाज ने तुरंत उसके हाथ से फ़ोन लेना चाहा, लेकिन रनाया ने उतनी ही जल्दी अपने फ़ोन को अपने हाथ के पीछे कर लिया। रनाया मुस्कुराती हुई बोली, आप तो एकदम से गुस्से में तमतमाने लगे मिस्टर डेविल। जाइए ना, जाकर रोमांस कंटिन्यू कीजिए। देखो, आपकी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड आपके लिए कितना तरस रही है। आगाज गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, कितनी बेशरम लड़की हो ना तुम। रनाया अपनी जगह से खड़ी हुई और आगाज के सामने हंसकर बोली, मेरी मेरी बेशर्मी आपने कहाँ देखी है मिस्टर डेविल? दिखाने पर आई तो शर्म को शर्म आ जाएगी। वेल, आप दोनों को रोमांस कंटिन्यू करना है या फिर एक दूसरे के बाल खींचने हैं, एक दूसरे को मारना पीटना है, जो मर्जी करिए। आई डोंट गिव अ डैम। इतना बोलकर रनाया क्लोजेट की तरफ आई। उसने अपने लिए एक लॉन्ग टी शर्ट निकाली और वॉशरूम में जाने लगी। सोनिया गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है। आगाज और मैं कितने खुश थे अपनी लाइफ में, लेकिन तुम जैसे सांप की तरह हम दोनों को डसने आई हो। रनाया हंसी और सोनिया की तरफ देखकर बोली, अब ये बात तो तुम अपने आगाज से पूछो जिसने सांप को दूध पिलाया। इतना कहकर उसने अपनी आई ब्लिंक की और वॉशरूम में चली गई। रनाया जैसे ही वॉशरूम में आई, आगाज और सोनिया को अपने दिमाग से निकाल कर वो अभिमान के बारे में सोचने लगी। पल्लवी जी की हालत पर उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो कुछ सोचते हुए बोली, कैसे कैसे लोग होते हैं ना दुनिया में। कुछ अपनी तकलीफ़ों में भी खुश रहते हैं और कुछ दूसरों को तकलीफ़ देना ही अपनी खुशी समझते हैं। इतना कहकर उसने गहरी सांस ली और शावर के नीचे आकर खड़ी हो गई। अचानक से अभिमान का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा, तो उसने तुरंत अपनी आंखें खोली। वो मुस्कुराई और बोली, शायद अट्रैक्शन है। इतना कहकर उसने एक बार फिर से अपनी आंखें बंद की। एक बार फिर से अभिमान का चेहरा उसके सामने घूमने लगा। उसने फिर से अपनी आंखें खोली और बोली, नहीं, अट्रैक्शन तो नहीं है। इतना कहकर वो एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर अपना चेहरा ऊपर की तरफ कर शावर के पानी को अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। उसके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट पानी के साथ तैर रही थी। वहीं दूसरी तरफ सोनिया रनाया के जाने के बाद आकाश के करीब आई और बोली, तुम इतनी टेंशन मत लो, 2 दिन फुदक कर अपने आप शांत होकर बैठ जाएगी। आओ हम हमारे रूम में चलते हैं और अपना रोमांस कंटिन्यू करते हैं। इतना कहकर उसने आकाश का हाथ पकड़ लिया। आकाश ने तुरंत उसका हाथ झटका और बोला, दफा हो जाओ यहाँ से। सोनिया की आंखें बड़ी हो गई। वो गुस्से से बोली, ये तुम मुझसे कैसी बात कर रहे हो? आगाज गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, मैंने कहा ना यहाँ से दफा हो जाओ, सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें? इतना कहकर उसने सोनिया को लगभग से धक्का दिया और खुद वॉशरूम में आ गया। उसे वॉशरूम में जाते देख सोनिया की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत वॉशरूम की तरफ भागी, लेकिन तब तक आकाश ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया था। अंदर आते ही उसकी नज़र रनाया पर गई, जिसने अपनी ड्रेस की जिप खोल दी थी। रनाया को पता नहीं चला कब आगाज अंदर आया। उसे अचानक ही अपनी पीठ पर उंगलियां महसूस हुई, तो उसने तुरंत पलटकर आगाज की तरफ देखा। उसे देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो गईं। वो आगाज को देख कर बोली, दफा हो जाओ यहाँ से। आगाज हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्या हुआ बेबी गर्ल, इतना नाराज क्यों हो रही हो? तुमने तो कहा था हम दोनों के बीच वेडिंग नाइट होगी। वेडिंग नाइट में तो थोड़ा वक्त है, क्यों ना एक हॉट शॉवर ले लिया जाए? इतना कहकर आगाज अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। रनाया उसे अपने करीब भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अब तक तो
उसे अपने करीब बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि उसका एक कारण था, लेकिन अब तो आगाज को देखकर ही उसका खून खौल रहा था। वह गुस्से से अपने जबड़े कसते हुए बोली, गेट आउट फ्रॉम हियर। आगाज ने अपनी शर्ट उतार कर नीचे फेंकी और बोला, ऐसे कैसे चला जाऊं बेबी गर्ल, अभी तो रोमांस करना बाकी है। इतना कहकर उसने रनाया को पीछे की तरफ धक्का दिया तो रनाया दीवार से जा लगी। अगले ही पल रनाया आगे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन आगाज पहले ही उस पर झुक गया। रनाया ने तुरंत उस पर अपना हाथ उठाना चाहा, लेकिन आगाज ने उसकी कलाई कसकर पकड़ी, और जैसे ही आगाज ने उसकी कलाई पकड़ी, रनाया ने अपना दूसरा हाथ ऊपर उठाया। आगाज ने अपने दूसरे हाथ से उसकी दूसरी कलाई पकड़ी और फिर दोनों हाथों को एक हाथ से पकड़कर ऊपर दीवार पर लगा दिया। रनाया गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, तुम्हारी ये हरकत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी मिस्टर डेविल। बता रही हूँ तुम्हें, छोड़ो मुझे वरना जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आगाज तिरछा मुस्कुराया और बोला, बीवी हो ना तुम मेरी, तो बीवी के साथ मुझे नहीं लगता रोमांस करना कोई गुनाह है। ये तो मेरा हक है और मुझे मेरा हक लेने से कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर वो रनाया के ऊपर झुका और उसके गर्दन पर किस करने लगा। रनाया अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, भले ही वो मेंटली जितनी मर्जी स्ट्रांग थी, लेकिन फिजिकली आगाज उससे ज़्यादा स्ट्रांग था। वो आगाज से अपने दोनों हाथ छुड़ा नहीं पा रही थी। आगाज उसे यूं ही गर्दन पर किस करता रहा। रनाया छटपटाती हुई खुद को उससे अलग करने की कोशिश करने लगी, लेकिन आगाज पीछे हो ही नहीं रहा था। वो लगातार यूं ही उसकी गर्दन पर किस करता रहा और फिर धीरे धीरे उसकी गर्दन से नीचे की तरफ बढ़ने लगा। रनाया के कपड़े अभी भी उसके बदन से चिपके हुए थे। उसने अपने दूसरे हाथ से उसके कपड़ों को नीचे कर दिया। रनाया पूरी तरह से अब उसके सामने थी। रनाया गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, तुम इतने बेशरम और घटिया निकलोगे। मैंने सोचा नहीं था कि अपना सच सामने आने पर भी तुम इस तरह की हरकत तुम कर सकते हो। आगाज हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैंने कहा था ना तुमसे, तुम बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो बेबी गर्ल। वो बात मेरी झूठी नहीं थी, तुम सच में बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो। कहते हुए वो उसे अपने हाथ से छू रहा था। रनाया को उस पर हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। रनाया व्यंग से हंसी और बोली, वैसे मुझे तुमसे कोई उम्मीद भी नहीं है मिस्टर डेविल। तुम जैसे मर्द यही कर सकते हैं, लड़कियों का फ़ायदा उठाना। तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम्हें कुछ हासिल हो जाएगा? अगर तुम मेरे साथ इंटीमेट भी हो जाओ ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस्मों से प्यार करने वाली मेरी मेंटालिटी है ही नहीं। तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाऊंगी नहीं मैं। अगर मुझे कुछ भी हो जाता है ना, तो भी अपनी लाइफ जीने की हिम्मत रखती हूँ मैं। सो नाउ डू वॉट एवर यू वॉन्ट, पर मुझे तुम किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं कर सकते। इतना कहकर अब रनाया ने अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करना भी बंद कर दिया। आगाज के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। उसने रनाया के हाथों को छोड़ दिया। रनाया तुरंत उस पर हाथ उठाने लगी। अगले ही पल आगाज ने उसकी कलाई पकड़ी और मरोड़ कर उसकी पीठ से लगा दिया और बोला, ये तो गलत बात है बेबी गर्ल। तुम्हें छोड़ दिया इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगी। अपने इस मिस्टर डेविल पर हाथ उठाने की गलती मत कर देना। अभी बेशक से तुम्हारा पल्ला भारी हो, लेकिन मैं जो करना चाहूँ वो करने से तुम मुझे रोक नहीं सकती। और रही बात तुम्हारे साथ इंटीमेट होने की, तो आई हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन। रनाया व्यंग से बोली, लेकिन उस ऑप्शन में मेरा ऑप्शंस कभी नहीं होगा मिस्टर डेविल। आगाज गुस्से से देखता रहा। रनाया ने उसे धक्का दिया और अपना टॉवल लपेटकर वॉशरूम से बाहर आ गई। बाहर सोनिया अभी भी दरवाज़ा खटखटाए जा रही थी। जैसे ही सोनिया ने उसे देखा, तुरंत उस पर हाथ उठाने को हुई। अगले ही पल रनाया ने उसकी कलाई मरोड़ी और बोली, इन टूटी फूटी हड्डियों को कभी ठीक नहीं कर पाओगी। आइंदा ऐसी गलती मत कर देना, वरना रनाया सिंघानिया बार बार एक ही गलती माफ़ नहीं करती। अभी आखिरी बार था। इतना कहकर उसने एक झटके में सोनिया को छोड़ा तो सोनिया लड़खड़ा गई। अगर पीछे से आता हुआ आगाज उसे संभालता नहीं, तो वो सीधा जमीन पर गिरती। रनाया हंसी और बोली, पैरों पर खड़े होने की औकात नहीं है। और हाथ रनाया सिंगानिया पर उठाने की कोशिश, वेरी बैड। आइंदा ध्यान से। इस बार धक्का दिया तो कहीं अपनी औकात से भी ज़्यादा ना गिर जाओ। इतना कहकर रनाया वापस क्लोजेट की तरफ गई। उसकी टी शर्ट तो वॉशरूम में रह गई थी, इसलिए अब उसने दूसरी शर्ट निकाली और उसे लेकर चेंजिंग रूम में चली गई। वहीं दूसरी तरफ फार्म हाउस में रुद्राक्ष हानिया को लेकर सीधा फार्म हाउस में आया। हानिया हैरानी से उसे देखते हुए बोली, हम फार्म हाउस में क्यों आए हैं रुद्राक्ष? हम तो सिंघानिया पैलेस। अभी वो बोली रही थी कि रुद्राक्ष ने उसकी तरफ देखा और बोला, क्योंकि मुझे डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है शुगर। हानिया उसकी बात पर और भी ज़्यादा चौंकती हुई उसे देखने लगी। रुद्राक्ष गाड़ी से बाहर निकला और उसके साथ ही हानिया भी गाड़ी से बाहर आई।
अचानक से ही हानिया की जोर से चीख निकली। हानिया का पैर लड़खड़ा गया था और उसके पैर पर मोच आ गई थी। वो जोर से चिल्लाई, रुद्राक्ष। रुद्राक्ष भी तुरंत उसकी चीख सुनकर रुक चुका था। वो जल्दी से उसके पास आया और उसके पैर की तरफ देखने लगा जो हल्का नीला होने लगा था। उसने तुरंत हानिया को अपनी गोद में उठाया और बोला, ध्यान से नहीं चल सकती हो क्या? हानिया मुंह बनाते हुए बोली, मेरी क्या गलती इसमें? अगर मेरा पैर लड़खड़ा गया तो? मेरा ध्यान कहीं और था। रुद्राक्ष डेविल नज़र से उसे देखकर बोला, कहाँ था तुम्हारा ध्यान? हानिया ने अपनी नज़र झुकाई और बोली, मैं बस ये सोच रही थी कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। रुद्राक्ष डेविल स्माइल के साथ बोला, तुम इतनी छोटी बच्ची तो हो नहीं सुगर कि तुम अभी भी नहीं समझ पाओ कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। इतना कहते हुए रुद्राक्ष ने उसे लेकर अंदर आ चुका था। हानिया के पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। रुद्राक्ष ने उसे बेड पर लिटाया और कब बोर्ड से मेडिकल बॉक्स लेकर आया। उसके हाथों में मेडिकल बॉक्स देखकर हानिया के चेहरे पर लंबी सी स्माइल आ गई। लेकिन दवाई निकालने की बजाय रुद्राक्ष ने उसमें से कुछ और निकाला। हानिया की आंखें बड़ी हो गई। वो बोली, रुद्राक्ष, अभी ये सब? रुद्राक्ष ने उस चीज़ को साइड टेबल पर रखा और बोला, यस, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, और अभी मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा मूड में हूँ। इतना कहकर उसने अपनी शर्ट निकालकर साइड फेंक दी। हानिया की आंखों में नमी तैरने लगी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन मेरे पैर में दर्द हो रहा है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष डेविल एक्सप्रेशन के साथ बोला, जब प्यार करते वक्त दर्द दूंगा तो वो दर्द अपने आप गायब हो जाएगा। इतना कहकर वो हानिया के ऊपर झुका। हानिया ने अपना चेहरा हल्का सा घुमाया और बोली, सच में मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अभी वो बोल ही रही थी कि रुद्राक्ष ने उसके सिर के पीछे अपना हाथ रखा और कसकर उसके बालों को मुट्ठी में जकड़कर बोला, जब मैं तुम्हारे साथ प्यार से पेश आता हूँ ना शुगर, तो मुझे डेविल बनने पर मजबूर मत करो। आई जस्ट वॉन्ट टू लव यू, और अगर तुम इस तरह से मुझे अपना टेंट्रम दिखाओगी तो तुम्हें भी पता है मुझसे किसी के नखरे बर्दाश्त नहीं होते। सो नाउ जस्ट कॉर्पोरेट करो। इतना कहकर उसने हानिया के कपड़ों पर अपना हाथ रखा और अगले ही पल उसके कपड़े बुरी तरह से जमीन पर गिरने लगे थे। हानिया हैरानी से रुद्राक्ष की तरफ देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रुद्राक्ष कर क्या रहा है। कभी तो प्यार से पेश आएगा और कभी एकदम से डेविल बन जाएगा। उसे रुद्राक्ष के होंठ अपनी गर्दन पर चलते हुए महसूस हो रहे थे। हानिया कुछ देर उसे इग्नोर करती रही, लेकिन जैसे जैसे रुद्राक्ष के हार्ड लिप्स उसकी बॉडी पर चलते जा रहे थे, वो खुद पर कंट्रोल खोने लगी और उसके हाथ खुद ब खुद रुद्राक्ष की पीठ पर चलने लगे। रुद्राक्ष के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने उसके हाथों को अपने ऊपर से हटाया और तकिए पर लगाते हुए बोला, मैंने कहा ना शुगर, मुझे डिस्टर्बेंस पसंद नहीं। हानिया मुंह बनाते हुए बोली, पर वो हाथ खुद तुम्हारे ऊपर आ जाते हैं रुद्राक्ष। अच्छा प्लीज़, मैं कंट्रोल में रखूँगी, बस तुम बांधना मत, मुझे दर्द होता है। रुद्राक्ष डेविल स्माइल के साथ बोला, और तुम्हें ऐसा दर्द देने में मुझे सुकून मिलता है शुगर, तो मेरे लिए तुम्हें इतना तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। कहते हुए उसका हाथ नीचे की तरफ आ चुका था और हानिया की सिसकियाँ निकलने लगी थी। हानिया सिसकियाँ भरती हुई बोली, प्लीज़ रुद्राक्ष मत करो ना, वहाँ पर बहुत अजीब लगता है। रुद्राक्ष उसे सेडेक्टिव नज़र से देखते हुए बोला, लेकिन मुझे वहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। इतना कहकर वो नीचे की तरफ झुका। हानिया के बाकी कपड़े भी नीचे ज़मीन पर लगभग गिरे और उसके पैर हल्के हल्के काँपने लगी। एक बार फिर से हानिया के हाथ खुद ब खुद रुद्राक्ष के सिर पर जाकर उसके बालों को सहलाने लगे, तो इस बार रुद्राक्ष ने गुस्से से घूरा। हानिया तड़पते हुए बोली, इसमें मेरी गलती नहीं है रुद्राक्ष, सच में। अभी वो बोल ही रही थी कि रुद्राक्ष ने उसके दोनों हाथों को अपने सर से हटाया और उसकी कमर के पास बेड सीट से लगा दिया। हानिया एक बार फिर से बेचैन होने लगी। वहीं सिंघानिया पैलेस में अनाया मिरर के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। आज रुद्रम न जाने उसे कहाँ लेकर जा रहा था, लेकिन अभी रुद्रम का कॉल आया था कि वो 10 मिनट में उसे पार्किंग एरिया में चाहिए और अब अनाया जल्दी से रेडी हो रही थी। अनाया ड्रेसिंग के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। उसे बहुत जल्दी थी तैयार होने की, क्योंकि नीचे रुद्रम उसका इंतजार कर रहा था। भले ही अब उनकी शादी को बहुत वक्त हो चुका था, लेकिन रुद्रम का बिहेवियर अभी भी वही था। अगर अनाया लेट हुई तो उसे पनिशमेंट मिलेगी और पनिशमेंट में उसे रुद्रम की वाइल्डनेस टॉलरेट करनी पड़ेगी। हालांकि उसकी वाइल्डनेस की तो अनाया को आदत हो चुकी थी, लेकिन उसे रुद्रम को नखरे दिखाने में भी बहुत मज़ा आता था। अपने होठों को हल्का सा पाउट बनाते हुए वो रूम से निकली और नीचे पार्किंग एरिया में आई। पार्किंग एरिया में रुद्रम की गाड़ी खड़ी थी। वो तुरंत गाड़ी में बैठी और अगले ही पल उसने मुंह बनाया क्योंकि वो गाड़ी में बैठी, लेकिन रुद्रम ने एक बार नज़र उठाकर भी उसकी तरफ नहीं देखा।
वो मुंह बनाते हुए बोली, क्या बात है मिस्टर रुद्रम, मैं कितना टाइम लगाकर तैयार हुई हूँ, इतनी मुश्किल से इतना परफेक्ट लुक कैरी किया है और आप हैं कि आपने एक बार मुझे देखा तक नहीं। रुद्रम अभी भी बिना उसकी तरफ देखे ही बोला, क्यों देखूं, मैं तुम्हें रोज तो देखता हूँ, अब कौन सा कुछ खास होगा। अनाया ने मुंह बनाया और बोली, अगर यही बात मैं आपसे कह दूं ना मिस्टर रुद्रम कि रोज तो आप मुझसे प्यार करते हैं, आज मत कीजिए, आज कौन सा कुछ खास होगा, तो आप मेरी जान ले लें। रुद्रम के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने अभी भी अनाया की तरफ पलट कर नहीं देखा और अपनी साइड में से सिगरेट का बॉक्स निकालकर उसने अपने होठों में सिगरेट दबाई और लाइटर से जलाकर कस भरने लगा। अनाया अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे सिगरेट सुलग रही थी वैसे वैसे उसका दिल भी सुलग रहा था। वो मुंह बनाते हुए बोली, आप मुझे देखेंगे या फिर नहीं मिस्टर रुद्रम। रुद्रम ने कुछ नहीं कहा। अनाया गुस्से से बोली, मैंने कहा मेरी तरफ देखिए मिस्टर रुद्रम। अभी भी रुद्रम ने उसकी तरफ नहीं देखा। अगले ही पल अनाया हल्का सा अपनी सीट से उठी और उसने एक पैर रुद्रम के दाएं रखा और दूसरा पैर बाएं। गाड़ी के दरवाजे की तरफ पैर रखते हुए उसके पैर पर हल्का सा दबाव आया तो उसके दर्द से आह निकली। अगले ही पल रुद्रम ने अपना हाथ उसकी बैक पर रखा और जोर से दबाया तो एक बार फिर से उसकी आह निकल गई। अनाया ने एक बार फिर से मुंह बनाते हुए रुद्रम की तरफ देखा। अब वो स्टेयरिंग और रुद्रम के बीच बैठी थी। रुद्रम ने अपनी सीट को हल्का सा पीछे किया और पीछे की तरफ लीन हो गया। उसने गाड़ी को ऑटोमेटिक मोड पर डाला और अनाया की तरफ देखते हुए बोला, अब इस तरह से ज़बरदस्ती करोगी तुम मेरे साथ। अनाया गुस्से से घूरते हुए बोली, अगर मुझे आपके साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ी तो मैं करूँगी मिस्टर रुद्रम। आप मुझे अच्छे से देखिए, मेरी तारीफ़ कीजिए और मुझे मेरा वैलेंटाइन डे गिफ्ट भी दीजिए। रुद्रम ने अपना जो हाथ उसकी बैग पर रखा था वो थोड़ा सा आगे किया और बोला, तुम्हें जो गिफ्ट चाहिए वो तो कब से तुम्हारे पास आने के लिए बेताब है लिटिल गर्ल। इतना कहकर उसने उसका हाथ लिया और अपने ऊपर साइड की तरफ रखा। अनाया ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींचना चाहा और बोली, चुपचाप ड्राइविंग कीजिए। रुद्रम डेविल स्माइल के साथ बोला, अब तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो चुका हूँ लिटिल गर्ल। अब तो जब तक तुम इस गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करती तब तक मुझसे ड्राइविंग नहीं होगी। अनाया का मुंह बन गया। वो रुद्रम को घूरने लगी। रुद्रम ने अपना हाथ उसके ऊपर रखा और उसकी ड्रेस को ऊपर की तरफ करने लगा। अनाया ने तुरंत अपना हाथ हटाया और बोली, क्या कर रहे हैं आप मिस्टर रुद्रम, आप ड्राइव कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। इतना कहकर उसने रुद्रम के हाथ पर अपना हाथ रखकर वापस अपनी ड्रेस को नीचे खींच दिया। रुद्रम उसे तिरछी नजर से देखते हुए बोला, अब अगर तुमने मेरा हाथ हटाया ना लिटिल गर्ल तो तुम्हें भी पता है उसकी पनिशमेंट तुम्हें क्या मिल सकती है। इतना कहकर उसने एक बार फिर से अपना हाथ अनाया के ऊपर रखा और उसकी ड्रेस को ऊपर करने लगा। अनाया की सांसें हलक में अटकने लगी। रुद्रम का हाथ अब उसे अपनी बॉडी में महसूस हो रहा था और वो बस सिसकियां भर रही थी। उसे सिसकियां भरती हुए देख रुद्रम के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। वहीं अनाया बस इंतजार कर रही थी उस पल का जब रुद्रम उसके साथ कार में इंटीमेट होना शुरू करेगा, लेकिन रुद्रम ने कुछ किया ही नहीं। वो बस अपने हाथ से अनाया की बॉडी को छू रहा था तो अनाया एकदम से बेचैन होने लगी। वो रुद्रम के कंधे पर अपने हाथ कसते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर रुद्रम, ऐसा मत कीजिए, आपको पता है ना आपके ऐसे करने से क्या होता है। आई एम फीलिंग रेस्टलेस। रुद्रम ने अपने हाथ को थोड़ा और पुश किया और बोला, यही तो मैं चाहता हूँ लिटिल गर्ल कि तुम इतना ज़्यादा रेस्टलेस हो जाओ कि मेरे लिए मुझसे बेक करो। अनाया ने और भी ज़्यादा घूरते हुए रुद्रम को देखा। वो सच में बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील करने लगी थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन लगातार बदलते जा रहे थे और अचानक ही रुद्रम ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। अनाया गहरी सांस लेते हुए बोली, ये क्या है मिस्टर रुद्रम, नाउ प्लीज़ डोंट स्टॉप एंड आई जस्ट वॉन्ट यू प्लीज़। इतना कहते हुए वो रुद्रम के ऊपर झुकी। उसके लंबे बाल रुद्रम के चेहरे को कवर करने लगे थे। रुद्रम ने उसके बालों को कसकर मुट्ठी में जकड़ा और फिर बोला, अभी नहीं लिटिल गर्ल, अभी तो बहुत टाइम बाकी है। इतना कहकर उसने गाड़ी की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी। रुद्रम की हरकतों से अनाया बस तड़प कर रह गई। कुछ देर बाद रुद्रम की गाड़ी एक रिजॉर्ट के बाहर आकर रुकी। अनाया रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, अब तो मुझे मेरा गिफ्ट मिलेगा ना। रुद्रम ने कुछ नहीं कहा, बस डेविल स्माइल के साथ उसकी तरफ देखता रहा। उसने पहले अनाया के कपड़े ठीक किए और फिर उसे लेकर गाड़ी से बाहर निकला। अनाया रुद्रम के साथ रिजॉर्ट के अंदर आई तो रुद्रम उसे पूल एरिया की तरफ लेकर गया जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। उन सब चीज़ों को देखकर अनाया के चेहरे पर लंबी सी स्माइल आ गई। आज भी रुद्रम उसे स्पेशल फील कराना नहीं छोड़ता था।
रुद्रम उसे लेकर वहां एक टेबल के पास आया जिस पर वाइन रखी थी। अनाया अपने आसपास देखते हुए बोली, ये सब तो ठीक है मिस्टर रुद्रम, लेकिन मेरा रियल गिफ्ट कहाँ है? इस बार वैलेंटाइन डे पर क्या दे रहे हैं आप मुझे? रुद्रम हल्का सा उसके करीब हुआ और उस पर झुककर बोला, क्या चाहिए बताओ? अनाया कुछ सोचने ही लगी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि उसे रुद्रम से क्या डिमांड करनी चाहिए। उसके पास सब कुछ था, बल्कि जो रुद्रम का था वो सब अनाया का था। उसने रुद्रम की गर्दन पर अपनी बाहें लपेटी और बोली, आपने मुझे सब दिया है मिस्टर रुद्रम, और सबसे ज़्यादा दिया है अपना प्यार, अपनी पजेसिवनेस। अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही डिमांड करूँ? रुद्रम हल्का सा मुस्कुराया और बोला, एक चीज़ है जो मैंने हमेशा से तुम्हें बहुत कम दी है। अनाया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। रुद्र अचानक से ही नीचे झुका और घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपना एक घुटना नीचे की तरफ मोड़ रखा था। अनाया उसे यूं देखकर एकदम से हैरान रह गई। रुद्रम हमेशा बॉसी बिहेव करता था, इस तरह से प्रपोज करना तो उसने कभी किया ही नहीं था, और ना ही कभी अनाया ने इमेजिन किया था। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। रुद्रम ने अपने साइड पॉकेट में से एक रोज निकाला और अनाया की तरफ बढ़ाते हुए बोला, हैप्पी वैलेंटाइन डे माई लिटिल गर्ल, शुगर लिटिल गर्ल। अना एक पल के लिए बिल्कुल शून्य रह गई। उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। उसने अपना हाथ रोज की तरफ बढ़ाया। रुद्रम की तरफ देखते हुए वो कांपती हुई आवाज में बोली, हैप्पी वैलेंटाइंस डे मिस्टर रुद्रम। रुद्रम मुस्कुराते हुए अपनी जगह से खड़ा हुआ और अनाया के चेहरे पर झुककर बोला, मुझे रोज बहुत पसंद है लिटिल गर्ल। अनाया ने सवालिया नजरों से उसे देखा। रुद्रम ने अगले ही पल टेबल पर रखी हुई वाइन उठाई और उसे शेक करते हुए ओपन किया और अनाया के सामने गिलास कर उसके गिलास में वाइन डाली। अनाया भी अब रुद्रम के साथ उसके बराबर ही ड्रिंक करती थी। जैसे ही उसने ड्रिंक का गिलास अपने हाथों में लिया और रुद्रम की ड्रिंक के साथ शेयर करने के बाद अपनी होठों से लगाया, रुद्रम उसके करीब हुआ और उसके कानों के पास अपने होठ लाकर बोला, आज मैं इस वाइन के साथ साथ गुलाबों का रस भी पीने वाला हूँ। अनाया को उसकी बात समझ नहीं आई। कुछ देर बाद उनकी ड्रिंक खत्म हुई और दोनों ने अपनी डिनर एंजॉय किया। दोनों ही एक दूसरे की तरफ मदहोशी भरी नज़रों से देख रहे थे। कुछ देर बाद जब डिनर खत्म हुआ तो रुद्रम की तरफ देखकर अनाया अपने हाथ में पकड़े रोज को इधर उधर घुमाते हुए बोली, आज पहली बार आपने मुझे रोज दिया है मिस्टर रुद्रम। मुझे समझ नहीं आ रहा ये रोज मैं कैसे संभालूं। रुद्रम डेविल स्माइल के साथ बोला, तुम्हें इस रोज को संभालने की जरूरत नहीं है लिटिल गर्ल। अनाया हैरानी से बोली, वो कैसे? रुद्रम ने कुछ नहीं कहा। वो अनाया के करीब हुआ और उसे अपनी गोद में उठाकर अंदर रूम एरिया की तरफ ले गया। अनाया मुस्कुराती हुई रुद्रम की तरफ देख रही थी और उसकी नशीली आंखें रुद्रम को और भी ज़्यादा सेड्यूस कर रही थी। वो उसे रूम के अंदर लेकर आया और उसे बेड पर लिटाया। वो उससे दूर जाने लगा क्योंकि उसे अपनी शर्ट उतारनी थी, लेकिन रुद्रम का हाथ पकड़कर अनाया ने उसे रोका और अगले ही पल उसे अपने ऊपर खींच लिया। रुद्रम सीधा अनाया के ऊपर आकर गिरा, लेकिन अपने हाथ बेड पर लगाकर रुद्रम ने खुद को थोड़ा ऊपर की तरफ ही रख लिया था। अगर वो अनाया के ऊपर गिरता तो अनाया पूरी रात दर्द में बिताती, लेकिन फिलहाल रुद्रम उसे कोई और दर्द देना चाहता था। अनाया रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, आप कहाँ जा रहे हैं मिस्टर रुद्रम? आपको पता है मेरे पास आपका कुछ डेबिट है जो मुझे आपको देना है। रुद्रम ने सवालिया नज़रों से कहा, अच्छा ऐसा क्या डेबिट है मेरा तुम्हारे पास? अनाया ने रुद्रम का हाथ पकड़ा और अपनी कमर के पास ले जाकर रखते हुए बोली, यहाँ बहुत कुछ डेबिट है आपका मिस्टर रुद्रम। बोलते हुए अनाया की आवाज़ बहुत ज़्यादा सड़कती थी। रुद्रम ने अपने होंठ को हल्का सा अपने दांतों से काटा और उस एरिया को सहलाते हुए बोला, डोंट वरी लिटिल गर्ल, इस डेबिट को मैं बहुत प्यार से लेने वाला हूँ। इतना कहकर रुद्रम ऊपर की तरफ उठा और अपनी शर्ट उतार कर अनाया के ऊपर झुका। जैसे ही वो अनाया के ऊपर झुका, अगले ही पल अनाया की ड्रेस फटकर नीचे जमीन पर गिरने को हुई थी और रुद्रम ने उसके हाथों में पकड़े हुए गुलाब को अपने हाथों में ले लिया था। अनाया हंसी और बोली, चूज कर लीजिए मिस्टर रुद्रम, आप क्या खाना पसंद करेंगे, इस रोज को या फिर मुझे? रुद्रम डेविल स्माइल के साथ बोला, दोनों को। अनाया एक बार फिर से हंसकर बोली, ये कैसे पॉसिबल है? रुद्रम मुस्कुराया और बोला, मैं पॉसिबल करके दिखाऊंगा। इतना कहकर वो उसकी गर्दन पर झुका। उसके होंठ अब लगातार अनाया की गर्दन पर और उसके ऊपर चल रहे थे। अनाया गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसके हाथ खुद ब खुद रुद्रम के बालों में उलझने लगे और वो मिस्टर रुद्रम करते हुए मौन किए जा रही थी। रुद्रम आज सच में बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो रहा था। कुछ ही देर में अनाया का पूरा चेहरा लाल हो चुका था। रुद्रम ने अब हल्के से उसके कंधों को चूमा और अनाया के चेहरे के पास आकर बोला, डी यू फीलिंग मी लिटिल गर्ल? अनाया उसके टच से पूरी तरह पागल होते हुए बोली, आई एम फीलिंग
हेल मिस्टर रुद्रम। रुद्रम डेविल स्माइल के साथ बोला, सो जस्ट बी रेडी फॉर द डेविल रुद्रम। इतना कहकर रुद्रम ने अपने हाथों में पकड़े हुए गुलाब के फूल की सारी पत्तियां उसके हाथ में ली और वो उन पंखड़ियों से भरे हुए अपने हाथ को नीचे की तरफ ले गया। अनाया को तो पहले थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट फील हुआ, लेकिन जब लगातार रुद्रम का हाथ उस पर चल रहा था तो अनाया को बहुत ज़्यादा अजीब सा लगने लगा। वो फीलिंग सच में बहुत अलग थी। अनाया रेस्टलेस होते हुए बोली, आप करना क्या चाहते हैं मिस्टर रुद्रम? रुद्रम सेडेक्टिव नज़रों से देखते हुए बोला, आई वॉन्ट टू ईट यू बट विथ रोज़ फ्लेवर। इतना कहकर वो नीचे झुका और अगले ही पर अनाया की सिसकियाँ उस कमरे में और ज़्यादा तेज हो गई। रुद्रम पूरी तरह से उसे पागल किए जा रहा था। रुद्रम सच में डेविल रुद्रम बनकर उसे बुरी तरह से तड़पाया जा रहा था और अनाया के पास तड़पने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। कुछ देर बाद अनाया ने जोर से रुद्रम को धक्का दिया, क्योंकि अब वो और ज़्यादा खुद को संभाल नहीं पा रही थी। वो तुरंत रुद्रम के ऊपर आई और बोली, इससे ज़्यादा मैं हैंडल नहीं कर सकती मिस्टर रुद्रम। नाउ आई एम नॉट अ गोना बैक टू यू, आई जस्ट वॉन्ट यू एंड हैव यू। इतना कहकर वो रुद्रम के ऊपर पूरी तरह से झुकी और फिर अगले ही पर रुद्रम की आहें भी उस कमरे में गूंज रही थी। सिंघानिया फार्म हाउस में हानिया और रुद्राक्ष दोनों वॉशरूम में थे और हानिया बाथ टब में थी। इंटीमेसी के बाद रुद्राक्ष उसे बाथ टब में लेकर आया था ताकि वो थोड़ा रिलैक्स फील कर सके। तभी रुद्राक्ष ने हानिया को अपनी गोद में लेकर उसे बाथ टब से बाहर निकाला और उसे बाहर लेकर आया। हानिया रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए बोली, अब मैं कुछ देर रेस्ट कर लूँ मिस्टर रुद्राक्ष? रुद्राक्ष ने उसे देखा। उसके गीले बाल उसके कंधे पर झूल रहे थे और उसके गोरे कंधे टॉवल में से साफ दिखाई दे रहे थे। रुद्राक्ष उसके बिल्कुल करीब आया और बोला, ऐसे कैसे शुगर? आज वैलेंटाइन डे है तो आज कुछ तो स्पेशल होना चाहिए ना। उसके मुंह से वैलेंटाइन डे का जिक्र सुनकर हानिया को कुछ कुछ होने लगा। रुद्राक्ष क्लोजेट की तरफ गया और उसमें से एक ड्रेस निकालकर हानिया के लिए लेकर आया। वो उसे देखते हुए बोला, इसे पहनकर जल्दी से रेडी हो जाओ। हानिया उसकी तरफ देखती ही रह गई। वो कुछ सोचते हुए बोली, आप मुझे डिनर डेट पर लेकर जा रहे हैं मिस्टर रुद्राक्ष? रुद्राक्ष डेविल स्माइल के साथ बोला, हम कहाँ जा रहे हैं और कहाँ नहीं शुगर, ये जाना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हें बस जितना कहा गया है उतना करो। हानिया ने अब कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो रुद्राक्ष से और कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती थी। उसने वो ड्रेस ली और चेंजिंग रूम में जाने लगी। रुद्राक्ष ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक कर बोला, चेंजिंग रूम में जाने की क्या ज़रूरत है, मेरे सामने चेंज करो। वैसे भी आई लव योर बॉडी और इसे देखने का तो पूरा हक है मेरा, और जब जब इसे देखता हूँ ना, आई जस्ट फील कि इस बॉडी पर मैं अपना राइट क्लेम करूं। हानिया तुरंत बोली, बट प्लीज़ अभी नहीं रुद्राक्ष। रुद्राक्ष डेविल स्माइल के साथ बोला, तुम मुझे रोक नहीं सकती हो शुगर, बट फिलहाल जस्ट चेंज करो और रेडी हो जाओ। हानिया बस उसे सवालिया नज़रों से देखती रह गई। हानिया मिरर के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। जब वो अच्छे से तैयार हो गई तो उसने पलटकर रुद्राक्ष की तरफ देखा, जो अपने फ़ोन पर कुछ कर रहा था। हानिया उसके पास आई और उसे देखते हुए बोली, मैं रेडी हो गई। उसकी आवाज़ सुनकर रुद्राक्ष ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा। जब से हानिया तैयार हो रही थी तब से रुद्राक्ष बाहर था और वो अभी रूम में आया था और आते ही फ़ोन पर बिजी हो गया था। एक बार भी उसने नज़र उठाकर हानिया की तरफ नहीं देखा था, लेकिन अब जब उसने हानिया को देखा एक पल के लिए उसे देखता ही रह गया। हानिया सच में उस नी लेंथ ड्रेस में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके गोरे कंधे उस ड्रेस में साफ दिखाई दे रहे थे और गालों पर लगाया हुआ ब्लश उसे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक दे रहा था। रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे। रुद्राक्ष उसके चेहरे पर झुका और बोला, मुझसे डर लग रहा है? हानिया ने तुरंत अपनी पलकें झपकानी शुरू कर दी। उसकी सांस थोड़ी गर्म होने लगी थी। वो अपनी नज़रें झुकाए हुए बोली, पता नहीं क्यों रुद्राक्ष, लेकिन मुझे आपसे डर लगता है। आप क्या गुस्सा? अभी वो बोल ही रही थी कि रुद्राक्ष ने उसके होंठों पर अपनी उंगली रखी और बोला, मेरा गुस्सा बहुत खतरनाक है शुगर, और जब जानबूझकर कोई मुझे गुस्सा दिलाता है तो ये गुस्सा और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। उसकी बातें सुनते हुए हानिया को डर लगने लगा था। रुद्राक्ष हल्का सा मुस्कुराया और बोला, चलें? हानिया ने अपना सर हाँ में हिलाया। रुद्राक्ष ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर की तरफ लेकर आया। उसने हानिया के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। हानिया गाड़ी में बैठी और रुद्राक्ष ने ड्राइविंग सीट पर आकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी हाईवे पर आकर रुकी। हाईवे पर गाड़ी रुकते हुए देख हानिया की धड़कनें रुकने लगी। उसने रुद्राक्ष की तरफ देखा और बोली, हम यहाँ पर क्यों रुके हैं मिस्टर रुद्राक्ष? रुद्राक्ष हल्का सा मुस्कुराया और बोला, फैंटेसी सी नाम की कोई चीज़ होती है शुगर, और मेरी फैंटेसी थी कि मैं अपने शुगर के साथ इस तरह से वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करूं। हानिया की आंखें बड़ी हो गई। डर से उसकी जान
जा रही थी और रुद्राक्ष उसके साथ इस तरह से वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करने का बोल रहा था। रुद्राक्ष गाड़ी से बाहर निकलने लगा। हानिया तुरंत उसे रोकते हुए बोली, प्लीज़ रुद्राक्ष, ऐसे मत कीजिए ना, मुझे यहाँ पर डर लग रहा है। हम कहीं और चलते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट, किसी भी होटल या फिर फार्म हाउस में ही, या आप कहें तो सिंघानिया पैलेस। अभी वो बोल ही रही थी कि रुद्राक्ष ने उसके होठों पर उंगली रखी और बोला, तुम्हें मेरे साथ होते हुए किसी से डरने की जरूरत नहीं है सुगर। डरना है तो मुझसे डरो, दैट्स इट। इतना कहकर वो गाड़ी से बाहर निकला। हानिया मुंह बनाते हुए बोली, आपसे तो डर लग रहा है रुद्राक्ष, आपका गुस्सा इतना खतरनाक है कि कब मुझे गुस्से से यहाँ पर छोड़कर चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। पता नहीं मैं कब आपको समझ पाऊंगी। तभी गाड़ी का दरवाज़ा खुला और रुद्राक्ष बोला, मुझे समझने की ज़रूरत ही नहीं है सुगर, क्योंकि मैं समझ में आऊँगा ही नहीं। हानिया ने चेहरा घुमाकर उसकी तरफ देखा। रुद्राक्ष ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो हानिया ने डरते हुए अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। रुद्राक्ष ने उसे गाड़ी से बाहर निकाला और फिर आगे की तरफ लेकर आया। रुद्राक्ष ने अपने चेहरे की तरफ देखा और बोला, इतना डर लगता है तुम्हें मुझसे? हानिया मुंह बनाते हुए बोली, सच में मेरी जान निकल रही है डर से मिस्टर रुद्राक्ष। मुझे खुद नहीं पता मैं इतना क्यों डरती हूँ, लेकिन हम दोनों की भी जो हुआ है उसके बाद ये डर मेरे दिल से। अभी वो बोल ही रही थी कि रुद्राक्ष उसके चेहरे पर झुका। रुद्राक्ष उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैंने कहा ना तुमसे, मेरा गुस्सा बहुत खतरनाक है और जब कोई जानबूझकर गुस्सा दिलाता है तो ये गुस्सा अपनी हदें पार करता है, पर अगर कोई मुझे प्यार से हैंडल करे तो सब कुछ बहुत ईजी है। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता था इसलिए तुम्हें प्रपोज किया, वरना रुद्राक्ष किसी को प्रपोज करे ये तो किसी के लिए ख्वाब से कम नहीं होगा। हानिया मुंह बनाते हुए बोली, वो प्रपोज नहीं था मिस्टर रुद्राक्ष, जबरदस्ती थी। रुद्राक्ष उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, मेरी तरफ से वही प्रपोज था। अगर तुम्हें जबरदस्ती लगती है तो इस जबरदस्ती को प्यार समझना सीखो। हानिया उसकी तरफ देखती ही रह गई। रुद्राक्ष उसके चेहरे पर एक बार फिर से झुका और बोला, तुम मेरा पोजीशन बनी और मैं तुम्हें बस पाना चाहता था। मैं शुरू से ही ऐसा ही हूँ हानिया, अगर कोई चीज़ मुझे चाहिए तो चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा तुमसे कि आई लव यू, आई जस्ट वॉन्ट यू, पर अगर तुम सामने से मुझे नखरे दिखाओगी तो वो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, तुम्हें मुझसे प्यार करना होगा। कैसे, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, बट आई जस्ट वॉन्ट यू एंड योर लव। इतना कहकर रुद्राक्ष ने हानिया की गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। हानिया ने एक गहरी सिसकी भरी। सच में रुद्राक्ष किसी डेविल से कम नहीं था। मतलब उसे प्यार करना नहीं है, लेकिन प्यार चाहिए, खुद जबरदस्ती करनी है और सामने वाला बस उसकी ज़बरदस्ती मानता रहे। वो हल्का सा मुंह बनाकर बोली, पर प्यार में ज़बरदस्ती नहीं होती है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष डेविल एक्सप्रेशन के साथ बोला, रुद्राक्ष सिंघानिया के प्यार में ज़बरदस्ती ही होती है, और अब इस ज़बरदस्ती की आदत डाल लो शुगर, क्योंकि मैं तुम्हें खुद से दूर तो जाने नहीं दूंगा। और अगर तुमने कोशिश की तो जो पहले हुआ है वो कुछ भी नहीं था, जो हो सकता है तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती। उसकी धमकी सुनकर हानिया का गला सूखने लगा। रुद्राक्ष ने अचानक से चुटकी बजाई तो दो लोग अचानक से वहां पर आए। एक के हाथ में केक था और एक के हाथों में ड्रिंक और ग्लासेस। हानिया डर से एकदम सहम गई। एक आदमी ने केक को कार के बोनेट पर रखा और दूसरे आदमी ने अपने हाथों में पकड़ी हुई ड्रिंक और ग्लासेस को केक के थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखा। रुद्राक्ष ने अपनी उंगली हल्की सी हिलाई तो वो आदमी तुरंत वहां से चले गए। हानिया हैरानी से रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए बोली, ये क्या था? रुद्राक्ष डेविल स्माइल के साथ बोला, रुद्राक्ष सिंघानिया का स्टाइल शुगर। इतना कहकर उसने हानिया को कमर से पकड़कर हल्का सा घुमाया तो हानिया की पीठ रुद्राक्ष के सीने से आकर लगी और उसका चेहरा कार की बोनेट की तरफ हो गया। उसने सामने रखे केक की तरफ देखा जो कि रेड कलर का हार्ट शेप केक था। दिखने में वो केक बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। रुद्राक्ष ने हानिया के कंधे पर अपना चेहरा रखा और बोला, हैप्पी वैलेंटाइन डे शुगर। हानिया का दिल जोरों से धक धक करने लगा। रुद्राक्ष अगर गुस्सा करता था तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती थी, लेकिन जब रुद्राक्ष ऐसे प्यार सा जताता था तो उसके जो रोंगटे खड़े होते थे वो और भी ज़्यादा हाई लेवल पर होते थे। रुद्राक्ष ने उसके पेट पर अपना हाथ रखकर उसे आगे की तरफ बढ़ाना शुरू किया। रुद्राक्ष ने हानिया के हाथ को अपने हाथों में लिया और केक के साइड में रखा हुआ नाइफ उठाकर केक पर रखा। हानिया कांपती हुई आवाज़ में बोली, मुझे ये सब कोई ख्वाब लग रहा है मिस्टर रुद्राक्ष। रुद्राक्ष मुस्कुराया और बोला, ख्वाब बंद आंखों से देखे जाते हैं, जो खुली आंखों से देखे जाते हैं वो ख्वाब नहीं, हकीकत से ख्वाब होते हैं। इतना कहकर उसने वो नाइफ केक के ऊपर रखा। अचानक से वहां पर आतिशबाजियों की आवाज़ आई। हानिया ने तुरंत अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाकर देखा तो ऊपर आसमान में बहुत ज़्यादा लाइट्स नज़र आ रही थी और देखते ही देखते वो लाइट्स किसी शॉप में चेंज हो गई और
वो कुछ लिखा हुआ था वहाँ। हानि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ऊपर लिखा हुआ था, आई लव यू शुगर। हानिया ने चेहरा घुमाकर रुद्राक्ष की तरफ देखा। रुद्राक्ष ने केक कट किया और हानिया को वापस अपनी तरफ घुमाया। हानिया अभी भी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। रुद्राक्ष ने केक का टुकड़ा और हानिया के होठों के ऊपर लगा दिया। हानिया की आंखें बड़ी हो गई। हानिया की होठों की तरफ देखते हुए रुद्राक्ष ने अपने होठों पर अपनी टंग से लिक किया और बोला, नाउ आई एम गोना एट यू। इतना कहकर रुद्राक्ष ने हानिया के होठों पर अपने होठ रखे और उसे वाइल्डली किस करने लगा। हानिया के हाथ रुद्राक्ष के ऊपर आ गए और वो भी उसे उसी तरह से रिस्पॉन्स देने लगी। वो भी उस किस में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुकी थी। आज शायद पहली बार था जब रुद्राक्ष को इस तरह से हानिया की इन्वॉल्वमेंट महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद जब हानिया की सांस बहुत ज़्यादा गहरी होने लगी तो रुद्राक्ष ने उसके होठों को छोड़ा और डेविल स्माइल के साथ बोला, नाउ यू आर अ गुड किसर शुगर। हानिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। रुद्राक्ष ने वाइन की बोतल उठाई और उसे ओपन कर एक गिलास में डाला। उसने वो गिलास हानिया की तरफ बढ़ाया तो हानिया झिझकने लगी। रुद्राक्ष तुरंत बोला, अगर तुम इसे नहीं पियोगी शुगर तो तुम जानती हो मैं तुम्हें कैसे पिलाऊंगा। हानिया ने तुरंत उसके हाथों से वो गिलास ले लिया। उसे वो गिलास देकर रुद्राक्ष ने खुद उस बोतल को मुंह लगाया और कुछ ही देर में हानिया की गिलास की वाइन खत्म हो चुकी थी और रुद्राक्ष की बोतल की भी। रुद्राक्ष ने उस गिलास को और बोतल दोनों को साइड फेंक दिया और हानिया के ऊपर झुका। हानिया की आंखों में भी नशा साफ दिखाई दे रहा था। रुद्राक्ष उसके करीब हुआ और बोला, अपनी आंखें बंद करो। हानिया ने हैरानी से कहा, अब आप क्या करने वाले हो मिस्टर रुद्राक्ष? प्लीज़ अब यहाँ से चलते हैं ना। बोलती हुई उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा सडेक्टिव हो चुकी थी। रुद्राक्ष थोड़ी सर्द आवाज़ में बोला, मैंने कहा ना शुगर अपनी आइज़ क्लोज करो। उसकी वो सर्द आवाज़ सुनकर हानिया ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्राक्ष ने अपनी पॉकेट में अपना हाथ डाला और फिर उसमें से एक छोटा सा बॉक्स निकाला। वो एक ज्वेलरी बॉक्स था। उसने उसे खोला तो उसके अंदर से एक लाइट ऑन हुई और रुद्राक्ष ने उसमें से चैन और पेंडेंट निकाला। वो पेंडेंट एक डायमंड पेंडेंट था। रुद्राक्ष ने उसे हानिया को पहनाया तो जैसे ही हानिया को रुद्राक्ष की उंगलियां अपनी गर्दन पर महसूस हुई तो उसने अपनी आंखें खोली। उसने गले में उस पेंडेंट और चैन को देखकर वो हैरान रह गई। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी थी। ये सारे ख्वाब तो उसके थे, पर जिस तरह से पूरे हो रहे थे कि कम से कम इतना सब कुछ होने के बाद उसके और रुद्राक्ष के बीच कुछ चीज़ तो ठीक हो रही थी। रुद्राक्ष थोड़ा टॉक्सी वॉइस में बोला, ये कभी तुमसे अलग नहीं होने चाहिए शुगर। कभी नहीं मतलब कभी नहीं। इतना कहकर रुद्राक्ष ने हानिया को शायद नजरों से देखा तो हानिया ने तुरंत अपना सर हाँ में हिलाया। रुद्राक्ष हानिया के ऊपर झुकने लगा तो हानिया पीछे की तरफ बैंड होने लगी। रुद्राक्ष ने उसकी कमर पर अपने हाथ रखते हुए उसे अच्छे से बैंड किया। हानिया बोनेट के ऊपर लेट चुकी थी। रुद्राक्ष उसके ऊपर झुका और बोला, नाउ दिस इज माई फैंटेसी शुगर। इतना कहकर उसने एक बार फिर से हानिया के होठों पर अपने होंठ रखे और उसे वाइल्डली किस करने लगा। तभी ऊपर चौपर चलने लगा और रोज प्लैनेट गिरने लगे। हानिया एकदम हैरान रह गई। उसने आंखें खोलकर ऊपर की तरफ देखा। एकदम से अंधेरा था लेकिन वो चौपर उसे दिखाई दे रहा था। चांद की रोशनी में उसे अपने ऊपर गिरी हुई वो गुलाब की पंखुड़ियां भी साफ दिखाई दे रही थी। रुद्राक्ष जिस तरह से उसे किस किया जा रहा था वो बहुत ही ज़्यादा अलग था। उसने कभी सोचा नहीं था कि रुद्राक्ष उसे इस तरह से स्पेशल फील कराएगा। तकरीबन 10 मिनट रुद्राक्ष यूं ही हानिया को डीपली किस करता रहा और फिर उसके होंठों को छोड़ा। वो चौपर वहां से जा चुका था। हानिया कुछ कहते उससे पहले ही रुद्राक्ष अब उसकी गर्दन पर झुका और उसकी गर्दन को बेतहासा चूमने लगा। हानिया के हाथ रुद्राक्ष की पीठ पर चलने लगे और वो गहरी गहरी सिसकियां लेने लगी। रुद्राक्ष के हाथ अब हानिया की ड्रेस के अंदर जाने लगे और जैसे ही हानिया को अपनी बॉडी पर रुद्राक्ष के हाथों का फोर्स महसूस हुआ उसने और भी ज़्यादा गहरी आहें भरनी शुरू कर दी। रुद्राक्ष उसकी वो आहें सुनकर और भी ज़्यादा वाइल्ड होने लगा था। उसने हानिया को चूमना शुरू किया और फिर धीरे धीरे उसके पेट पर आया। हानिया धीरे से बोली, रुद्राक्ष प्लीज टेक मी इन द कार। रुद्राक्ष के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने हानिया को अपनी गोद में लिया और फिर उसे गाड़ी के अंदर लेकर चला गया। अब वो गाड़ी पूरी तरह से उन दोनों की गर्म सांसों से भर रही थी और हानिया की और रुद्राक्ष दोनों की मधोसी भरी आवाज़ उस गाड़ी में गूंज रही थी। रुद्राक्ष वाइल्डली हानिया के साथ इंटीमेट हुए जा रहा था। तकरीबन 2 घंटे गाड़ी की बैक सीट पर गुजारने के बाद रुद्राक्ष ने हानिया को बैक सीट पर ही छोड़ा और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर गाड़ी स्टार्ट करनी चाहिए। हानिया ने उसे रोका और खुद अपने कपड़ों को ठीक कर आकर आगे वाली सीट पर बैठ गई। रुद्राक्ष ने तिरछी नज़रों से उसे देखा। हानिया ने अपना चेहरा उसके सीने से लगाकर पूरी तरह से खुद को उसके करीब कर लिया। रुद्राक्ष के चेहरे पर एक बार फिर से डेविल स्माइल आ गई। कुछ ही देर बाद वो दोनों वापस फार्म हाउस पहुंचे और रुद्राक्ष ने हानिया को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर अंदर आया।
पूरी रात उन दोनों की एक दूसरे की बाहों में सिमटने में बीत गई। वहीं दूसरी तरफ कपूर हाउस में रनाया आराम से बेड पर सोई हुई थी। तभी आगाज कमरे में आया। आगाज को कमरे में देखकर रनाया की आंखें बड़ी हो गई। वो गुस्से से देखते हुए बोली, अब क्यों आए हो यहाँ पर? आगाज डेविल स्माइल के साथ बोला, क्यों? अपनी बीवी के पास नहीं आऊँगा तो और कहाँ जाऊँगा? रनाया गुस्से से बोली, मेरे सामने ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। अभी वो बोल ही रही थी कि आगाज ने अपनी शर्ट के बटन खोले और अपनी शर्ट उतार कर रनाया के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। रनाया हैरानी से उसे देख रही थी। वो कुछ बोलते उससे पहले ही आगाज बिल्कुल उसके ऊपर झुक गया। रनाया की आंखें बड़ी हो गई। उसने आगाज को धक्का देना चाहा, लेकिन आगाज ने उसके हाथों को पकड़ा और बोला, तुम तो बहुत खुश थी ना इस शादी से, अपना गृह प्रवेश भी किया, मुझ पर अपना हक भी जताया, तो अब क्या हुआ बेबी गर्ल? अब मेरा हक लेने की बारी आई तो एटीट्यूड दिखा रही हो। तुमने तो खुद कहा था कि आज हमारी वेडिंग नाइट होगी, तो अब तो हमारी वेडिंग नाइट होकर ही रहेगी। रनाया की आंखें हैरत में फैल गई। आगाज की बात सुनकर रनाया गुस्से से देख रही थी। वो तुरंत बेड से उठने को हुई, लेकिन आगाज ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बेड पर गिरा दिया। रनाया गुस्से से कांपते हुए उसे देखने लगी। आगाज अगले ही पल उस पर झुका और बोला, क्या हुआ बेबी गर्ल, इतना गुस्सा आ रहा है तुम्हें? मैंने सुना है गुस्से में तो लड़कियां और भी ज़्यादा पैशनेट हो जाती हैं, और हमारे बीच तो पैसन की पहले भी कोई कमी नहीं थी, तो अब तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। रनाया दांत पीसते हुए बोली, मेरे सामने ये बकवास करना बंद करो। तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पता है मुझे तुम में रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं। अब साइड हटो यहाँ से, मुझे यहाँ नहीं सोना। इतना कहकर उसने आगाज को एक बार फिर से धक्का देना चाहा। उसके हाथ आगाज के ऊपर थे। आगाज ने उसकी नाजुक सी कलाइयों को पकड़ा और ऊपर की तरफ बेड पर लगाते हुए बोला, वेडिंग नाइट पर बीवी हस्बैंड के साथ नहीं सोएगी तो और कहाँ सोएगी बेबी गर्ल? और अब तो हमें एक ही बेड पर हमेशा सोना है, और आज तो सच में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि अब तक हम दोनों के बीच जो नहीं हुआ वो अब होगा। इतना कहकर आगाज रनाया की गर्दन पर झुका और उसे किस करने लगा। रनाया अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आगाज ने उसके हाथों को बहुत ज़्यादा कसकर पकड़ा हुआ था। रनाया की कलाइयों में दर्द होने लगा था। वो बहुत ज़्यादा फोर्स इस्तेमाल कर रही थी, पर आगाज भी कम नहीं था। मैन पावर ज़्यादा होने की वजह से रनाया उसके सामने कमज़ोर पड़ रही थी, लेकिन तभी उसने अपना पैर जोर से आगाज के पैर पर मारना चाहा, लेकिन आगाज ने उसके पैरों को अपने पैरों में अच्छे से उलझाया और बोला, मैंने तो सोचा था मेरी बेबी गर्ल मुझे प्यार करेगी, लेकिन यहाँ तो मेरी बेबी गर्ल मुझे मान रही है। ऐसे कैसे चलेगा बेबी गर्ल? जैसे मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूँ वैसे तुम भी मुझे प्यार करो ना, तभी तो हमारी वेडिंग नाइट होगी। इतना कहकर उसने अपना दूसरा हाथ रनाया के कपड़ों पर रखा और उसके कपड़ों को पूरी तरह से फाड़ने लगा। रनाया की आंखें बड़ी हो गई और उसकी पूरी बॉडी कांपने लगी। आगाज के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने रनाया के चेहरे की तरफ देखा। रनाया की आंखों में नमी तैरने लगी थी। हालांकि अब तक आगाज ने उसे पूरी तरह से देख लिया था, लेकिन अब जो हालत है वो बहुत अलग थी। वो खुद को इस वक्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करने लगी थी, और वो अब आगाज के सामने इस तरह से बिल्कुल नहीं आना चाहती थी जैसे वो थी। उसकी आंखों में आंसू देखकर आगाज उसके चेहरे पर झुका और बोला, क्या हुआ बेबी गर्ल को बुरा लग रहा है? नहीं ना बेबी गर्ल, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, ये सब मेरा ही तो है। इतना कहकर उसने रनाया के ऊपर अपना हाथ रखा। रनाया गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करके मुझसे जीत जाओगे? नहीं मिस्टर आगाज कपूर, मुझसे तुम नहीं जीत सकते। अगर चाहूँ तो अब तक तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देती, लेकिन फिर भी एक मौका मैंने तुम्हें देना चाहा, पर अब मुझे कंफर्म हो गया कि तुम वो मौका भी डिजर्व नहीं करते। तुम बहुत गलत कर रहे हो, और इसका जवाब जब तुम्हें मिलेगा ना तो तुम बहुत पछताओगे। आगाज उसकी गर्दन पर झुककर उसकी गर्दन को चूमने लगा। रनाया ने अपनी आंखें बंद कर ली और जो आगाज कर रहा था वो उसे करने दे रही थी। अब उसे बिल्कुल भी नहीं रोक रही थी। आगाज लगातार उसकी गर्दन पर चूमता रहा। उसे रनाया की बढ़ती हुई धड़कनें महसूस हो रही थी, और रनाया का हल्का हल्का कांपना भी। उसकी पूरी बॉडी एकदम से लाल होती जा रही थी। आगाज उसे यूं ही किस करते हुए उसके ऊपर आया। रनाया ने हल्का सा कसमसाना शुरू किया, तो जिस तरह से उसकी बॉडी हिल रही थी वो सब देखकर आगाज एक पल के लिए उसकी तरफ देखता ही रह गया। उसकी खुद की होंठ सूख रहे थे। उसने रनाया के चेहरे की तरफ देखा जो एकदम एक्सप्रेशन लेस था, और उसकी आंखें बंद थी। अब तक वो जब भी रनाया के करीब आया था तो रनाया बहुत ज़्यादा बोल्ड बिहेव करती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे रनाया हो ही ना। उसकी आंखों के किनारों से आंसू बहते हुए उसके कानों तक जा रहे थे। उसे यूँ देखकर आगाज का दिल एकदम जोरों से धड़क उठा।
वो उसके चेहरे के करीब आया और उसके गालों को चूम कर बोला, आज तक जब भी मैं तुम्हारे करीब आ रहा था तो तुम मुझे हमेशा रिस्पॉन्ड करती थी। मैंने तो जो किया वो बहुत गलत था, लेकिन तुम्हें नहीं लगता तुमने जो किया वो भी सही नहीं था? अपनी बॉडी को मेरे सामने यूँ करना, तुम्हें एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि तुम्हें नहीं करना चाहिए था? ये सुन रनाया ने अपनी आंखें खोली और उसकी तरफ देखते हुए कहा, और तुम्हें नहीं लगता कि अपनी दुश्मनी में किसी लड़की के जिस्म के साथ तुम्हें नहीं खेलना चाहिए था? जो लोग खिलौनों से खेलते हैं ना, उन्हें खिलाड़ी कहा जाता है मिस्टर डेविड। लेकिन जो किसी लड़की के जिस्म और उसके दिल के साथ खेलते हैं ना, उन्हें नामर्द कहा जाता है। आगाज का हाथ रनाया की कलाई पर बहुत ज़्यादा कस गया। रनाया को दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराई और बोली, आप बेशक से कुछ भी कीजिए मिस्टर डेविल। आपको मेरे साथ जो खेल खेलना है खेलिए, लेकिन नामर्द मत बनिए। इस कदर नफरत हो जाएगी आपसे कि आप बेशक से फिर कुछ भी कर लीजिएगा, लेकिन आपको माफ़ नहीं कर पाऊंगी मैं कभी। जैसे ही उसने कहा, आगाज का हाथ उसकी कलाई पर से छूट गया। वो एक पल उसे यूं ही देखता रहा और फिर उससे दूर चला गया। रनाया अपनी जगह पर उठकर बैठ गई। आकाश को देखते हुए उसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशन लेस था। आकाश बालकनी की तरफ गया और वहां जाकर सिगरेट पीने लगा। रनाया ने बेड पर रखा पिलो उठाया और जाकर सोफे पर लेट गई। कुछ देर बाद आगाज वापस कमरे में आया तो उसकी तरफ देख कर बोला, तुम चाहो तो बेड पर सो सकती हो। रनाया ने उसकी तरफ ना ही देखा और ना ही उसे कोई जवाब दिया। आगाज की गुस्से से मुट्ठियां कसने लगी। वो थोड़ा चिल्लाकर बोला, तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही क्या? रनाया ने उसकी तरफ देखा नहीं, लेकिन उसे जवाब देते हुए बोली, आप सो जाइए अपने बेड पर मिस्टर डेविल, और अगर आपको चाहिए तो आप अपनी गर्लफ्रेंड को भी बुला सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना कहकर उसने करवट ली और आकाश उसे दिखता ही रह गया। सुबह का वक्त। रनाया सोफे पर उठकर बैठी और उसकी नज़र सामने बेड पर लेटी हुई आकाश पर गई, जो बेड पर औंधे मुंह लेटा हुआ था। ब्लैंकेट उसकी कमर तक आ रहा था और उसकी पीठ साफ दिखाई दे रही थी। रनाया ने तुरंत उस पर से अपनी नज़रें हटाई और वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आई और चेंजिंग रूम में कपड़े पहनने चली गई। इस वक्त आकाश ने अपनी आंखें खोली और आंखें खोलते ही उसके सामने रनाया थी, जिसने इस वक्त रेड कलर की एक शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी और मिरर के सामने खड़ी अपने बालों को कर्ली लुक दे रही थी। उसने अपने होठों पर हल्का सा लिप लॉस लगाया और अपना फ़ोन और पर्स लेकर वहां से जाने लगी। आकाश तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसका हाथ पकड़कर उसने रनाया को अपनी तरफ खींच लिया। रनाया एकदम से हैरान रह गई। आकाश गुस्से से देखते हुए बोला, कहाँ जा रही हो तुम? रनाया व्यंग से हंसी और बोली, क्या बात है मिस्टर डेविल, एक बार फिर से पति का भूत सिर पर चढ़ गया क्या? मैं कहाँ जा रही हूँ और कहाँ नहीं, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप हाथ छोड़िए मेरा। आगाज दांत पीसते हुए बोला, मुझे तुमसे मतलब रखना है या नहीं, इस बात से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मुझे बताओ तुम कहाँ जा रही हो। इस बात से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मुझे बताओ तुम कहाँ जा रही हो। रनाया ने अपना चेहरा हल्का सा घुमाया और उसे नज़रअंदाज करने लगी। आगाज उसके चेहरे पर झुका और बोला, ऐसा मुझे इग्नोर करने से कुछ नहीं होगा। मुझे बताओ तुम कहाँ जा रही हो, किसी से मिलने जा रही हो? रनाया ने तुरंत उसकी तरफ देखा और हैरानी से देखते हुए बोला, मेरी फिक्र तो हो ही नहीं रही होगी आपको, तो बताइए क्यों जानना चाहते हैं मैं कहाँ जा रही हूँ? आगाज ने कुछ नहीं कहा, गुस्से से उसे देखता रहा। रनाया मुस्कुराई और बोली, किसी से मिलने जा रही हूँ, किसी खास से। आगाज का हाथ उसकी कलाई पर और भी ज्यादा कस गया। रनाया दांत पीस कर बोली, मेरा हाथ छोड़िए मिस्टर डेविल, मुझे दर्द हो रहा है। आगाज ने उसे अपने करीब और भी ज्यादा खींचा और बोला, कहीं नहीं जाओगी तुम। रनाया व्यंग से बोली, आप रोकेंगे मुझे? ओह सीरियसली, आपको लगता है कि आपके रोकने से मैं रुक जाऊंगी? आप हाथ छोड़िए मेरा, वरना। आगाज गुस्से से चिल्लाया, वरना क्या? क्या करोगी तुम? रनाया ने उसे जोर से धक्का दिया और बोली, वरना ये करूंगी मैं, और आइंदा मुझे रोकने की हिम्मत मत करिएगा। इतना कहकर उसने आगाज को उंगली पॉइंट करते हुए गुस्से से देखा और तुरंत वहां से चली गई। रनाया के इस तरह करने से आगाज को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उसने अपना हाथ जोर से दीवार पर दे मारा। रनाया अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए सीढ़ियों की तरफ आई और जैसे ही उसने सीढ़ियों पर अपना पैर रखा, उसका पैर जोर से स्लिप हुआ और वो सीढ़ियों से लुढ़कते हुए सीधा नीचे जाकर गिरी। दर्द से उसकी चीख निकल गई और उसके माथे से खून बहने लगा। आगाज ने जैसे ही उसकी चीखने की आवाज़ सुनी, रूम से भागते हुए बाहर की तरफ आया। जब उसने नीचे गिरी हुई रनाया को देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत आगे की तरफ बढ़ने लगा। उसका भी पैर पहले ही सीढ़ी पर स्लिप हुआ, लेकिन उसने किसी तरह से रेलिंग को पकड़कर खुद को संभाला। उसे ये समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि रनाया को गिराने के लिए
किसी ने जानबूझकर ये किया था। आगाज खुद को संभालते हुए रनाया के पास आया और उसे उठाने लगा। तभी सोनिया ने दूर से ही उसे रोका। रुको आगाज, ये तुम क्या कर रहे हो? आगाज सोनिया की बात सुनकर वहीं रुक गया। उसने रनाया की तरफ देखा जो गिरने की वजह से बेहोश हो रही थी, लेकिन उसकी आंखें अभी फिलहाल हल्की हल्की खुली हुई थी। वो दर्द से कराह रही थी, माथे पर खून तेजी से बह रहा था। सोनिया तुरंत उसके पास आई और बोली, तुम इसे क्यों उठा रहे हो? तुम्हें पता है ये सब करने में मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई? कब से इसका वेट कर रही थी कि कब ये महारानी रूम से बाहर निकले और मैं इसे यूं ही गिरते हुए देखूं। अब तो मजा ही आ गया। अब देखती हूँ कैसे मेरे सामने ठुमक ठुमक कर चलती है। आई जस्ट हेट दिस गर्ल। काश मर जाती तो। अभी वो बोल ही रही थी कि आवाज गुस्से से चिल्लाकर बोला, जस्ट शट अप योर माउथ। इतना कहकर उसने नीचे झुककर रनाया को अपनी गोद में उठाया। रनाया अपनी आधी खुली आंखों से आगाज की तरफ देख रही थी, जिसके चेहरे पर इस वक्त परेशानी झलक रही थी। वो तुरंत रनाया को लेकर दूसरे रूम में आया और उसे बेड पर लिटाया। रनाया दर्द से अभी भी कराह रही थी। आगाज ने उसके पैर को अपने हाथ में लिया और बोला, कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ यहाँ पर, कहते हुए उसके पैर को हल्का हल्का दबाकर जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उसके पैर में एग्जैक्टली दर्द हो कहाँ रहा है। जैसे ही आगाज का हाथ उस जगह पर आया जहाँ रनाया को दर्द महसूस हो रहा था, रनाया दर्द से चिल्लाई और उसके हाथ बेड सीट पर कस गए। आगाज तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ और रूम में रखा हुआ मेडिकल बॉक्स ढूंढने लगा। वो मेडिकल बॉक्स लेकर रनाया के पास आया और पहले उसके पैर को अच्छे से पानी से साफ किया और फिर उस पर स्प्रे लगाकर उस पर पट्टी बांधने लगा। जहाँ पर उसे चोट लगी थी वहाँ पर हल्का हल्का नीला निशान आने लगा था। रनाया की दर्द से आंखें नम हो रही थी। वो आगाज की तरफ देख रही थी जो उसके पैर पर पट्टी बांध रहा था। सोनिया वहाँ आई और गुस्से से कांपते हुए बोली, ये सब क्या है आगाज? इस लड़की ने तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी। तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारा ये कपूर मैंसन तुमसे छीन लिया है, तुम्हारा बिजनेस बर्बाद कर दिया है और तुम इसके पैर पर पट्टी बांध रहे हो। हैव यू गॉन डेड मैड? छोड़ो इसे। इतना कहकर उसने उस मेडिकल बॉक्स को नीचे गिराया और रनाया के पैर से वो पट्टी खींच ली। रनाया एक बार फिर से दर्द से चिल्लाई। आगाज ने गुस्से से सोनिया की तरफ देखा और बोला, तुम कोई नहीं होती मुझे ये बताने वाली कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मेरी और रनाया के बीच जो भी चल रहा है वो मेरा पर्सनल है। जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि हम दोनों से दूर रहो। जब मुझे तुमसे शादी करनी होगी मैं तुम्हें बता दूंगा। सोनिया उसकी बात बीच में काट कर बोली, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं भी देखती हूँ तुम कैसे इस लड़की के पैर पर पट्टी बांधते हो। मेरा तो मन कर रहा है इसका पैर पूरी तरह से तोड़ दूं। कहकर वो रनाया की तरफ नफरत से देखने लगी। आगाज ने उसकी कलाई को पकड़ा और उसे लगभग से घसीटते हुए दरवाजे तक लेकर आया। उसने उसे जोर से धक्का देकर रूम से बाहर किया और बोला, अब तब तक यहाँ मत आना जब तक कोई तुम्हें खुद बुलाए ना। बार बार मुंह उठाकर दूसरों के पास जाना बंद करो। फॉर गॉड से। इतना कहकर उसने जोर से दरवाजा बंद किया और पलटकर रनाया की तरफ देखने लगा। रनाया एकटक आगाज की तरफ देख रही थी। आगाज ने तुरंत उस पर से अपनी नजरें हटाई और आकर बेड पर उसके पैरों की तरफ बैठ गया। जैसे ही उसने रनाया के पैर को छूना चाहा, रनाया ने तुरंत अपना पैर ऊपर की तरफ खींच लिया। एक बार फिर से उसे बहुत दर्द हुआ, जिससे उसने अपने होठों को भींच कर अपने दर्द ही अंदर ही जब्त करने की कोशिश की। आगाज ने इस बार उसके पैर को थोड़ा ऊपर की तरफ से पकड़ा और बोला, अब इसे हिलाना मत। इतना कहकर उसने वापस पट्टी ली और रनाया के पैर पर बांधने लगा। तो दोस्तों, क्या नया ट्विस्ट आएगा इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुनें, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद।